आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफ़ा फिर तेरे पास आते हैं। आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने दिया कि एक दफ़ा फिर हम तेरे नाम को लें और खुदा बाप आज की इस ऑनलाइन सर्विस के अंदर मौजूद हो सके। खुदा बाप आज की पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो हमारी अगुवाई करना। जितने लोग इस समय अपनी स्क्रीन के आगे हैं उनके भी तू अपनी आशीष से भर के वे सब अपनी तैयारी के साथ बैठे हैं आज की सुबह तेरे सात्विक भोजन को लेने के लिए। खुदा बाप जो तूने हमारी जिंदगी के लिए रखा कि हम उससे लें और उसमें बढ़ सके। आज की पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप तू हमारी अगुवाई करना और हमें उसमें लेकर के चलना। हम अपने आत्मा से, अपने प्राणों से, अपने पूरे मन से तैयार होकर आज की इस इबादत में शिराकत करें। और भी जो लोग इसमें जुड़ने वाले हैं खुदा बाप उनको भी तैयारी दे कि वे भी समय से जुड़े और तेरी आशीषों को पाएं। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग दुआ करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत तुम सभी के साथ होती रहे और हमारे साथ भी। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और हमारे साथ भी। आइए हम सब मिलकर कहें, आए खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भी छिपा नहीं। अपने रूह कुदुस के अलाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिम तलबा, हम तेरी प्रस्तुति करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आई यीशु मसीह तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए आज हम इस समय खुदावंद के वचन में से पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे मुकद्दस भजन संहिता की किताब, उसका 91 बाब
और उसकी पहली आयत से, भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वे तुझे बेहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथ हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। खुदा के नाम पे पढ़ जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा एक आदि मतलब बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वे रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जिंदा और मुर्दे की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और उसकी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ, आमीन। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं जब हम तेरे वचन को लेने की तैयारी में हैं। खुदा बाप, तो हमारे को अगुवाई देना कि आज का वचन तेरे द्वारा हो और इसको पाने के बाद हम इससे आशीषित हों और अपने हर एक कमजोरी के समय को खुदा बाप मजबूती से थाम सके जो तूने हमसे वायदा किए हैं। खुदा बाप, आज का वचन का बोला जाना सुना जाना तेरी ओर से हो, हमने परंतु तू हमें होकर देना। हम सबको तैयारी दे कि हम पूरे मन से खुदा बाप इसे सुने, ग्रहण करें और उसमें अपनी जिंदगी को बिताएं। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुन और कबूल कर, आमीन। आज की सुबह जब हम एक दफा फिर खुदावंद के वचन को देखने के लिए हैं, हम लोगों ने भजन संहिता 91 भजन संहिता 91 को अभी हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे हमने पढ़ा खुदावंद के उस वचन के विषय में जहाँ पे वो हमारे रक्षक होने के विषय में बता रहा है कि किस प्रकार खुदावंद हमारा रक्षक है, किस प्रकार परमेश्वर हमें संभालता है। और जब हमारे को कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी आती है, हमें भय होता है या हमें चिंता सताती है और हमें कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, उस समय खुदावंद का ये वचन भजन संहिता 91 हमारे लिए एक सहायक के रूप में है। और यहाँ पे खुदावंद हमें एक गारंटी देता है। इस पूरे 1 से लेकर के जब हम इसकी 16 आयतों को पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर की ओर से हमें वो एक गारंटी देता है कि जब हम खुदा के साथ हैं, यदि हमारा धार्मिकता का जीवन और हम धार्मी होने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम उसके साथ चलते हैं, तो उसकी गारंटी है कि वे हमें किसी भी प्रकार से अकेला छोड़ने वाला नहीं है। हम बहुत दफा सुनते हैं, बहुत सारे लोग जो बपतिस्मा पाए हुए हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन उनका पूर्ण विश्वास खुदा पे ना होता है, तो उनके लिए नहीं, परंतु वो कहता है जो विश्वासी और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन उनके लिए बड़ी सहायता को प्रदान करता है। आज के दिन में जब हम देख रहे हैं, अभी फिर से हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में एक भय स्थिति बनी हुई है। लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत से लोग इस समय बाहर निकलने से डरते हैं, बहुत सारे कार्य रुके हुए हैं। हम खुद रोज देख रहे हैं कितने हमारे अपने अजीज पासवान, हमारे अजीज रिश्तेदारों के अंदर, हम अपने अजीज दोस्तों के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर, हम बहुत सी जगह पे रोज सुबह जब उठते हैं, रोज दुआ करते हैं, खुदा बाप आज कोई भी ऐसी खबर नहीं मिले जिसमें हमारा कोई अपना गया हो। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, अभी पिछले कुछ समय से तो रोज सुबह उठते हैं, हम नहीं जानते 2 या 3 हमारे को ऐसा पता लगता है जिनके हम बहुत करीब थे। ऐसे दुख के समय में और ऐसे भय के समय में खुदावंद का यह वचन आपको और मुझे सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। यह हमें सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है, साथ साथ हमारी इस हिम्मत को बढ़ाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें खुदा से मांगने की जरूरत है। हमें खुदा से मांगने की जरूरत है, क्योंकि खुदा जो है वो हमको देने वाला है, परमेश्वर जो है वो हमें देने वाला है। इससे पहले कि हम इसमें चलें, भजन संहिता 121 उसके पहले आयत के अंदर देखते हैं, जहां पे वो कहता है, मैं अपनी आंखें
पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। वहां पे हम देखें सबसे शुरू के अंदर एक कि खुदावंद की सहायता हमारे लिए है, परमेश्वर की सहायता हमारे लिए है। वो कह रहा है मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाऊंगा और वो मुझे मेरी सहायता देने वाला है। भजन संहिता 91 में भी हम अपने आंखों को खुदावंद की ओर उठाते हैं, अपने हाथों को खुदा के हाथ में सौंपते हैं, अपनी जुबान को खोल के परमेश्वर से मांगते हैं और खुदावंद हमसे वायदा करता है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम जब चलेंगे तो हम किसी भी रीति से नाश नहीं हो सकेंगे और खुदावंद के दूत हमारी रक्षा करने वाले हैं। परमेश्वर के जो दूत हैं वे हमारी रक्षा करने वाले, वे हमें छोड़ने वाले नहीं है, वे हमारी हर समय हमारी रक्षा करने वाले। आइए हम इसकी खास तौर से 5वीं आयत को देखें, जहां पे वो कहता है तू ना रात के भय से डरेगा और ना तीर से जो दिन को उड़ता है। आज का समय वो कह रहा ना रात का भय और ना वे दिन के अंदर उड़ने वाला तीर। ये भयावह स्थिति ये कोविड की वजह से हम देखें बहुत सारे लोग ना रात को है ना दिन में, हम नहीं जानते कौन से समय में किस समय हवा के द्वारा या इसे उड़ने वाला जो इस समय वेरिएंट चल रहा है किस समय किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है और एक भय हम पे बना है और इसीलिए हम सब लोग इस डर के अंदर रोज सोते उठते दुआ करते हैं। लेकिन खुदा किस कहता है अगर हम उसके साथ हैं। हाँ, बहुत सी दफा हम देखें हम अपनी जिंदगी में कहते हैं कोरोना हमारे लिए ऐसा करने वाला है, कोरोना के द्वारा ये भय बना हुआ है, कोरोना हम लोगों को मार रहा है। अभी हमें ये कहने की जरूरत नहीं, हमें भजन संहिता 91 को अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। Psalm 91 को हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। भजन संहिता 91 को अगर हम देखें वहां पे खुदावंद बार बार हमें बताता है कि ऐसी चीजें हमारे लिए नहीं होंगी, ऐसी चीजें हमें परेशान नहीं कर पाएंगी, वे हमें तकलीफ में नहीं ले जाएंगी यदि आप और मैं मसीह के साथ चलते हुए वो सारी चीजें जो खुदा ने हमें कहा हम उनको मानते हुए चलते हैं। हम इसकी खास तौर से 15वीं आयत को देखें जहां पे वो कहता है जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। वो कहता है जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बढ़ा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वो कह रहा है जब वे मुझको पुकारे, वो कह रहा है जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हमारे लिए खुदावंद यहाँ पे हम देखें खुदावंद का वचन हमारे लिए कितना सहज है, कितना सरल है। वो हमारे साथ यहाँ पे कोई ऐसी शर्त नहीं लगा रहा है कि मैं सिर्फ सुबह के समय में मांगू, मैं रात के समय में मांगू, मैं दोपहर के समय में मांगू या मैं कुछ एक स्पेशल टाइमिंग उसने दिया कि उसी समय में मांगू। वो कह रहा नहीं, जिस घड़ी मैं चाहूं, जिस पल मैं चाहूं, जिस समय मैं चाहूं मैं खुदा को पुकारूं। वहां पे साफ देखे वहां पे कहता है जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। खुदावंद हमारी सुनने के लिए तैयार बैठा है। परमेश्वर आपके और मेरी बात को सुनने के लिए तैयार बैठा है और इसीलिए वो कह रहा है जब मैं उसको पुकारूं वो मेरी सुनेगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। वो कहता है संकट में, परेशानी में मैं उसके साथ रहने वाला हूं। खुदावंद हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये पैंडेमिक हम समय में चल रहे हैं, तकलीफ के समय में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो इस संकट के समय में भी हमारे साथ बना हुआ है। इस संकट के समय में भी हमारे साथ बना हुआ है। हाँ, जैसे जैसे हम जानते हैं समय निकलता जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह का आने का समय निकट है। ऐसी अभी बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी महामारियां अभी जो हैं आने के समय में है। अभी हम इसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह के नहीं हर एक इंसान इससे नहीं जाएगा, हम भी जा सकते हैं, कोई भी इसमें पढ़ सकता है, लेकिन हमें हिम्मत हारनी नहीं है। शैतान छोड़ता नहीं है। शैतान हमार को भी आजमाने के लिए, जिस तरह उसने अय्यूब को उसके अच्छे भरपूरी के दिनों के अंदर उसे आजमाया, उसने उसका हर एक चीज छीन ली, उसकी सारी चीजें छीन ली, लेकिन अय्यूब बार बार खुदावंद को क्या कहता था कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक है। वो परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, उसने कभी परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया और आखिर में हम देखते हैं शैतान हार गया और अय्यूब को खुदा ने फिर से उसकी हर एक चीज दुगनी करके उसे बहुतायत से खुदा ने उसको दे दिया। यह है परमेश्वर की आशीष। ये परेशानी तकलीफें हमारी जिंदगी, आज मैंने कहा आपसे कुछ देर पहले हमने दुआ करी, हमारे बहुत से अजीज रिश्तेदार, हमारे पासवान बहुत से इसके कारण दुनिया से चले गए हैं, लेकिन याद रखिए हमें इसमें हिम्मत हारनी नहीं है।
परमेश्वर हमारी सहायता के लिए है, वे हमारी सहायता के लिए है। और इसीलिए वो कह रहा है जब मैं उसको पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा और संकट में वो हमारे संग बना रहेगा। वो हमारे संकट में, हमारी तकलीफ में, हमारी परेशानी के अंदर वो हमारे साथ बना रहने वाला है। इसलिए अजीजों हम लोग दुआ करें, खुदा बाप हम सबको तो अपने सुरक्षा के घेरे में रख, हम में से कोई भी इस विपत्ति के अंदर जाने ना पाए, हम में से कोई भी जन इस परेशानियों में ना जाए, हम इससे निकलने वाले बने, हम इसके अंदर ना रहने पाए। मत्ती की किताब उसका 10 बाब उसकी 30वीं आयत में देखें, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। खुदावंद हमारी कितना बड़ा सुरक्षा हमें देता है। वो कहता है कि वे भी किसी प्रकार से हानि ना पहुंचे, उसके लिए भी उसने हमारे सर के बालों तक को भी गिन करके रखा हुआ है। उसकी नजर अब देखिए हमारे कितनी छोटी से छोटी हर एक जगह पे लगी हुई है कि कहीं पे भी कोई समस्या या परेशानी के आगे हम ना रह जाएं। कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हमें परमेश्वर से अलग ना कर दे। इस समय के अंदर हमें हारने की जरूरत नहीं है, इस समय के अंदर हमें खुदा को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु इसीलिए खुदावंद इन बातों को जानता है, ये होने के लिए है, ऐसा समय आने वाला है। और इसीलिए वो कहता है जैसे जैसे हम इन दिनों को आते देखें वैसे वैसे हम एक मन, एक लक्ष्य, एक चित्त हों और अधिक प्रार्थना किया करें, अधिक प्रार्थना क्या करें, ताकि हम एक दूसरे की सहभागिता में एक दूसरे के लिए मांगना ना छोड़ें। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 बाब और उसकी 8वीं आयत देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 बाब उसकी 8 में कहती है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। वो कहता है क्योंकि हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है, वह हमें छोड़ने वाला नहीं है। वो साफ कहता है कि वह हमारे संग रहेगा और ना तो वह हमें छोड़ेगा और ना वह हमें धोखा देगा। इसलिए अजीजों इस समय में, इस समय के अंदर हमें रोज प्रतिदिन दुआ के अंदर अपनी जिंदगी को बिताने की जरूरत है। हमें प्रार्थना के अंदर अपनी जिंदगी को लेकर के चलने की जरूरत है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ अधिकाई से बढ़ते जाएं। उसका भी सुरक्षा का कवच जो उसने हमारे लिए रखा है, उस सुरक्षा के कवच को हम लोग अपनी जिंदगी में पा सकें। भजन संहिता 7 उसके 8 और 9 के अंदर जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखता है परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे करने वाला है, अपने आंख की पुतली के जैसे। परमेश्वर हमारे अपने आंख की पुतली के जैसे हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। कितनी नाजुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस आंख की पुतली में हम देखें कैटरेक्ट हो जाता है, लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, और हम क्या करते हैं बहुत जल्दी उसको बार बार उसका अगर ऑपरेट कराते हैं, उसके बाद भी उसके ऊपर जो झिल्ली चढ़ जाती है उसे बार बार हम साफ कराते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो विजन है हमें साफ दिखना चाहिए। इतने हम कॉन्शियस होते हैं अपने आंख की पुतली के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि वो हमारे लिए भी इसी प्रकार से है कि हम उसकी आंख की पुतली के जैसे हैं। हमें जरब तक नहीं आने पाए, हमें जरब तक ना आने पाए, खुदावंद हमें छू करके हमें शिंकवा भरने वाला हमारा परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी के अंदर पड़े रहें। वे नहीं चाहता हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से अपने दुखों में पड़े रहें। इसीलिए वो तो कहता है कि वे हमें निकाल करके हमें बड़े प्यार से आगे बढ़ाने वाला है। भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत के अंदर देखिए, भजन संहिता 46 और उसकी पहली आयत कहती है कि हमारा परमेश्वर हमें अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। अति सहज से, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसको पाने के लिए अभी हमें बहुत सा यज्ञ करना है या बहुत सारी दुआएं करेंगे तो वो हमें मिलेगा, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं लाएंगे तो वो हमें मिलेगा, कोई बलि भेंट चढ़ाएंगे तो वो हमें मिलेगा। वो तो कहता है बहुत अति सहज से मिलने वाला है, बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने मत्ती उसके 7वें अध्याय में हमसे साफ कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये काम आपका और मेरा है। वो तैयार है, हमें मिलने के लिए तैयार है, लेकिन मांगना, ढूंढना और खटखटाने का काम हमारा है। खुदावंद हमारे लिए खड़ा है,
परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। वे हमें अकेला छोड़ने वाला नहीं है, वे हमें तकलीफ के अंदर छोड़ देने वाला नहीं है। वो बड़े अति सहज से, बड़ी सरलता से मिलने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता की किताब उसका 34 बाब उसके 18 और 19 के अंदर जाके जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ेंगी। हाँ, वो कहता है धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है। वो कहता है पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे हमें मुक्त करता है। यहोवा जो है वो हमें उस परेशानी से, यहोवा जो है हमें उन तकलीफों से मुक्त करता है। इसलिए अजीजों, आज के दिन खुदावंद का वचन हमें कह रहा है हमारे को साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम उससे मांगे, वो अति सहज से मिलने वाला, अपने आंख की पुतली की जैसी रक्षा करने वाला, अपने दूतों को हमारे निमित्त करने वाला, हमारे पुकारने के समय हमारी सुनने वाला हमारा परमेश्वर हमसे कहता है तकलीफें, परेशानियां धर्मी पे पड़ती तो हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उसमें से हमें निकालने के लिए तैयार है। हमारा खुदाउन हमें उसमें से निकालने वाला है। इसलिए वो कह रहा है कि जब हम भजन संहिता 107 के अंदर देखें, उसके 8 में 28 में कहता है तब वे संकट में यहोवा के दुहाई देते हैं और वे उनको सकेती से निकालता है। परमेश्वर को संकट में हम दुआई देते हैं, परमेश्वर को अपनी तकलीफ के अंदर हम पुकारते हैं और वो हमें उसमें से निकालता है। खुदाउन हमेशा हमारे लिए तैयार है। आज की सुबह इस छोटे से वचन के अंदर, क्योंकि एक समय की लिमिट होने की वजह से हम बहुत कम समय इसके अंदर हैं, लेकिन इस सरलता के साथ हम देखें, इस छोटे वचन में भी खुदावंद हमें कहता है हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ना तो मुझे हारनी है, ना मेरे को अपने परिवार को हारने देना है, ना मुझे अपने अजीज रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने लोग, अपने देशों को हराने की जरूरत है। वो कहता है समय है हम बैठें, घुटने के बल बैठें, प्रार्थना करें, हम खुदा से दुआ करें, अपने देश के लिए मांगे, अपने शहर के लिए मांगे, अपने कॉलोनी के लिए मांगे, अपनी कलीसिया के लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे, क्योंकि वो कहता है वो अति सहज से मिलने वाला और हमें इन विपत्तियों से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए अजीजों, आइए एक दफा फिर हम अपने शरीर को फिर से हम ताकतवर करें। हमारे हाथ जो ढीले हो जाते हैं, हमारे पैर जो ढीले हो जाते हैं, हमारा मन जो ढीला हो जाता है, हम उसे फिर से तैयार करें। इस भय के साथ नहीं कि अभी इस पैंडेमिक के ईयर के समय में हम चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी परेशानी कब हम पर आएगी। नहीं, हमें हर समय तैयारी के साथ हमें रहना चाहिए। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में बना रहना चाहिए, उसकी हर एक बात हमारी जिंदगी में बनी रहनी चाहिए। आज के उसका वचन हमें कहता है वो हमें सुरक्षा देने वाला है, वो हमें सहायता देने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। इसलिए इस समय फिर से मैं कहता हूं, हमें वायरस की बातों को सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हम वायरस की बात का जवाब भजन संहिता 91 हमें देने वाली है, वो हमें दे रही है। हमें भजन संहिता 91 को हम पढ़ें और अपनी जिंदगी में आशीषित हों। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं ये सारे सुंदर वचन खुदा बाप जो तूने एक सुंदर सटीक वचन आज की सुबह हमारे लिए रखा। वो जान दे खुदा बाप, इसको सुनने के बाद हम एक दफा फिर हिम्मत पाएं और एक दफा फिर बढ़ सके और तेरे साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। खुदा बाप, तू हमें चलाने वाला है, तू हमें रखने वाला है। तेरा वचन हमारी जिंदगी में हमेशा कार्य करे, हम किसी भी रीति से तेरे से दूर ना हो, हम हमेशा तेरे साथ तेरे वचनों में चलें और तेरी सहायता को अपनी जिंदगी में पाए। तेरा वचन हमारी जिंदगी के अंदर रहे। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन।
आइए हम लोग दुआ करें। अरे खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की पूरी सी इबादत में तूने हमारी अगुवाई करी, हमें संभाल के रखा, अच्छे से हर एक चीज होने पाई, तेरा वचन, तेरे गीत, तेरी प्रार्थना हो सकी। खुदा बाप दुआ करते हैं खास तौर से इस समय अपने कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर हैं, खुदा बाप एक एक को तो शिफा से भर। हम प्रिया, उसकी फैमिली को, रीना को, एंथोनी को, सैम को, प्रिंस को, पायल को, विनय को, और खुदा बाप और भी जो लोग इस समय किसी भी प्रकार के कोविड में, वायरल में, टाइफाइड के अंदर है, खुदा बाप सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप इन सबको तो शिफा से भर, खास तौर से फिर अपनी बुजुर्ग राधिका आंटी के लिए, उषा भाभी के लिए, खुदा बाप इनको जो टाइफाइड की चपेट में इसमें से निकालना, बहुत जल्दी वे तेरे नाम से शिफा पाए, और खुदा बाप हो जाने दे बहुत जल्दी वो समय आए, हम सब एक साथ बैठ के तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं भाई विल्सन के लिए, उनके परिवार के लिए, खुदा बाप तूने छू करके उन्हें अपनी शिफा से भरा है। भाई डैनियल के लिए खुदा बाप तूने उन्हें अपनी शिफा से भरा। खुदा बाप हो जाने दे, हमारा विश्वास है एक एक जन जिसमें बीमारी के बिस्तर पर है, बहुत जल्दी वे उठ खड़ा हो और अपनी पूरी शिफा के साथ बढ़ सके। खुदा बाप सबको तो संभालना, सब पर अपनी बरकतों का हाथ रखना। खुदा बाप जितने लोग इस समय प्रार्थना में हैं, सबको तेरे लहू के बारे में बांधते हैं, हर एक जने को हर एक प्रकार की नगानी, आफत, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, तकलीफ और इस महामारी से खुदा तू बचा के रख, और हमें अपनी कुव्वत में बढ़ा, अपने वचनों में बढ़ा, दोबारा मिलने तक तेरा प्रेम हमें बढ़ने पाए। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुन और कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया, हम उससे यूं दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक अभी जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता, जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। अभी जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता, जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। मन में है तेरे अशांति, जान ले, उसमें मिलेगी पूर्ण शांति, मांग ले। ना तू जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता, हो अभी जा, आ तू अभी जा, यीशु पुकारता। साथी तेरे ही तुझे लूट कर बर्बाद करने लगे,
जाने तू कब होश में आएगा, तेरा ही तुझसे वो तो छीन कर अब नाश करने लगे। जाने तू कब उनको समझ पाएगा, उसने दिया है समय निकल जाएगा। वक्त गया जो तेरे हाथ से पछताएगा। हरदम वो निहारता, यीशु पुकारता, आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। तूने चुना है जो रास्ता, वो तो आगे दिखता नहीं। छोड़ कर उसको लौट आजा, दिखा दो नया रास्ता जो जाता बिल्कुल सही। देर न कर मेरे यार, मान जा, तेरा वो आवाज ध्यान कर। आँख उठा के जरा दे, वो है क्रूस पर, बाहें वो पसारता, यीशु पुकारता। आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता, यीशु पुकारता। मन में है तेरे अशांति, जान ले, उसमें मिलेगी पूर्ण शांति, मान ले। ना तू जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। ओ आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता।